मैं वीडियो 1 में आपको जो मार्केट का ट्रेंड्स होता है उसके बारे में चर्चा किया था और मैं बोला था आपको कि मैं दूसरा वीडियो में आपको सप्लाई एंड डिमांड्स के बारे में बताऊंगा। तो सप्लाई और डिमांड्स के बारे में कि वो है मार्केट में जब डिमांड्स बढ़ता है, मार्केट में जब डिमांड्स बढ़ता है तब मार्केट अप ट्रेंड लेता है, और जब मार्केट में सप्लाई का ट्रेंड शुरू हो जाता है तब मार्केट में डाउनफॉल देखना को मिलता है। हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मान के चलिए ऐसा कोई नया चीज़ आ गया, आम आदमी को उसका डिमांड, जो चीज़ मार्केट में 100 रुपया में पहले मिलता था, अगर वो चीज़ उसको डिमांड ज़्यादा आ गया मार्केट में, वो मार्केट में 140-150 रुपये में बेचा जाएगा। मार्केट में उसका डिमांड नहीं रहा तो अगर उसको हम 100 रुपया में ख़रीदे हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको 50-60 रुपया में बेच देंगे। तो सप्लाई जो होता है, सप्लाई रेफर्स टू हाउ मेनी शेयर्स सेलर्स आर विलिंग टू सेल। मतलब जो सेलर होता है वो कितना सेल मार्केट में बेच रहा है, और डिमांड जो होता है वो डिमांड रेफर्स टू हाउ मेनी शेयर्स बायर वांट टू परचेज। बुलिश ट्रेंड लेगा, मतलब जब अप ट्रेंड में जाएगा, डिमांड चलिए सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, बाजार में पोटैटो मार्केट प्रोडक्शन बुलिश ट्रेंड लेगा, लेकिन अप ट्रेंड में जाएगा। बाजार में उसका मान के चलिए डिमांड, अगर बाजार में पोटैटो का प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन तो जितना ज़रूरत है पोटैटो उससे ज़्यादा फार्मर होता है, उसको मार्केट में वो चीज़ को कम रेट में बेचना पड़ता है, उसको मार्केट में वो चीज़ को ये दोनों कम रेट में बेचना पड़ता है। आपको समझ में आ गया तो आप ये दोनों पैसा अगर आपको समझ में आ गया, इन टेक्निकल एनालिसिस आप मार्केट में आइडेंटिफाई सप्लाई जोन्स, इन टेक्निकल एनालिसिस होता है वो रेजिस्टेंस एरिया, ट्रेडर्स आइडेंटिफाई सप्लाई जोन्स, तो जो सप्लाई जोन सेलिंग प्रेशर रेजिस्टेंस एरिया होता है, एंड डिमांड जोन, और उसको हम बोलते हैं वेयर सेलिंग प्रेशर। जो फार्मर होता है उसको मार्केट में वो चीज़ को कम रेट में बेचना पड़ता है। ये दोनों अगर आपको समझ में आ गया तो आप मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। इन टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स आइडेंटिफाई सप्लाई जोन्स, तो जो सप्लाई जोन्स होता है वो रेजिस्टेंस एरिया होता है, और वेयर सेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिमांड जोन्स, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। जहाँ पर हमारा डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो जनरली सपोर्ट जोन में हमारा ज़्यादा बाइंग आता है, और रेसिस्टेंस जोन में हमारा ज़्यादा सेलिंग आता है। चलिए हम कुछ, अब देखिए मार्केट जो डिमांड जोन बना है वो डिमांड जोन से फिर यहाँ पर जो सप्लाई जोन से हो गया है, वहाँ पर मार्केट कुछ समय तक कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद क्या हुआ है ना, मार्केट वहीं से फॉल हुआ है, फिर वही डिमांड जोन के आसपास फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो ऊपर वाला जो जोन होता है उसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं, और उसको हम रेसिस्टेंस जोन बोलते हैं, और नीचे वाला जो जोन होता है उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं, और इसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो नीचे वाला जो होता है डिमांड होता है, क्योंकि मार्केट में धीरे धीरे प्राइस कम हो गया, इसीलिए
फिर वहीं से बायर्स आएंगे, मार्केट में ज़्यादा बाय करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक उसी तरह जो सपोर्ट जोन बनता है, वो सपोर्ट जोन क्या करता है ना, ये बन गया हमारा एक तो सपोर्ट जोन। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर हो गया हमारा रेसिस्टेंस जोन, मार्केट यहीं से नीचे गिरा और ठीक ये वाला था हमारा एक सपोर्ट, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट, फिर यहाँ पर सपोर्ट। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं टिक पाया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पर बायर्स आए, मार्केट को ऊपर ले गए। ये एक तो था हमारा सपोर्ट जोन। ठीक उसी तरह हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर भी और ऊपर वाला जो जोन है ये है हमारा रेसिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बायर मार्केट को ज़्यादा आते हैं और ख़रीदते हैं, और यहाँ पर सेलर मार्केट को क्या करते हैं, नीचे ले जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर एक ठो सपोर्ट बनाया, फिर यहीं से मार्केट फिर ऊपर गया। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मार्केट फिर रेसिस्टेंस बनाया और वहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया, फिर यहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो जहाँ पर ये देखिए, ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहीं पे एक ठो सपोर्ट जो रेसिस्टेंस जोन बना था, मार्केट यहीं से फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर फिर एक बनाया क्या ना, रेसिस्टेंस जोन, फिर मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर फिर एक सपोर्ट जोन बनाया, फिर मार्केट बुलिश होके ऊपर चला गया। अगर यहाँ पर आप मान के चलिए, अगर यहीं पर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, ज़्यादा शेयर या जो भी हुई वहाँ पर अगर उसको ज़्यादा सेल करेंगे तो सेलर ज़्यादा आएंगे तो मार्केट को फिर नीचे ले जाएंगे। अगर यही जोन पे मार्केट का डिमांड फिर आ गया, यहाँ सपोर्ट ले लिया, तो मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर डिमांड नहीं आया उसका, तो मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। आइए हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है। देखिए, पहले मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कहाँ तक आया, यहाँ तक गिरा, मार्केट यहाँ तक गिरा। यहाँ पर एक जोन बनाया, फिर मार्केट यहीं से एक जोन बनाया, इसको बोलेंगे हम सपोर्ट जोन और डिमांड जोन। मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, यहाँ पर फिर रेसिस्टेंस जोन बना, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, फिर डिमांड आया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर क्या हुआ ना, ये जो जोन था, ये जोन को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दिया। ये जो सपोर्ट जोन था, मार्केट रेस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। फिर और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है, ये वाला, और यहाँ पर एक सप्लाई जोन। इसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस जोन और इसको हम बोलेंगे सपोर्ट जोन। मार्केट ये रेसिस्टेंस जोन से नीचे आया, यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाया और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर बायर आ गए, फिर यहाँ पर मार्केट फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सेलर आ गए, मार्केट यहाँ से नीचे गिराए, फिर यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर डिमांड बढ़ा, फिर मार्केट यहाँ पर देखिए, ये जो जोन था रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर कोई सेलर नहीं आए, इसी के कारण मार्केट फिर ऊपर चला गया। लेकिन ये जो ऊपर गया ना, ये कंटिन्यूसली ऐसे नहीं गया है, यहाँ पर एक
फॉल्स ब्रेकआउट आया है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ ना, एग्जाम्पल ये अभी एक तो नया सपोर्ट जोन बना, यहाँ एक तो नया सपोर्ट, मार्केट यहाँ तक आया, नीचे गिरा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन शुरू हो गया है, यहाँ पर एक तो ट्रेंड लाइन, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये देखिए ये एक तो ट्रेंड लाइन, मार्केट ये ट्रेंड लाइन में क्या करेगा ना, आएगा, ये ट्रेंड लाइन से एक जोन बनाएगा, इसको हम बोलेंगे कौन सा, रेसिस्टेंस जोन। फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस जोन बनाएगा, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट जोन बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर डिमांड नहीं बना वो स्टॉक का, तो मार्केट नीचे आ जाएगा।